दोपहर का प्रथम पहर था। आकाश में घने बादलों की विदाई के उपरांत जून का प्रचंड स्वरूप एक बार पुनः अपनी उपस्थिति का आभास कराने लगा था। द्वार पर रखे मिट्टी के प्याले में जब चाय की चुस्की ली, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो जीवन ने एक नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया हो। जैसे ही पीठ पर थैला धरा और जिम की ओर अपने पग बढ़ाए, मन भीतर से एक अजीब सी दृढ़ता का अनुभव कर रहा था। वस्त्र बदले और बीते दिवस आसिफ के द्वारा किए गए वचन की स्मृति ताजा हो गई। उसने कहा था, भाई साहब, कल आपको एक अलग तरह की कॉफी पिलाऊंगा। सच पूछिए तो वह स्वाद किसी साधारण पेय का नहीं था, रोज की कॉफी से तो अलग था। जिम में चेहरों पर मुस्कान लिए जब साथी जन मिले तो हृदय हल्का हो जाता है। आज की कसरत में हमने दुखते कंधों को नजरअंदाज करे और चेस्ट पर काम किया। यह वर्कआउट ऐसा था जैसे किसी किसान ने सूखे खेत में फावड़ा चलाया हो। काम समाप्त होते होते तन थक गया था, पर मन कहीं संतोष से भरा था। हर सर को यूं ही समय से पहले बुला लिया गया था। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान आज फोन में ज्यादा था। शनिवार का दिन था, अवकाश का संकेत देता हुआ कल के बोझ की चिंता नहीं थी। सोचा विचार आए, निखिल के साथ चलकर कुछ वाद विवाद किए जाए। नगर की चाल डाल अपनाते हुए हमने पपीते का सेक लिया, प्लास्टिक के गिलास में दिया ये शीतल पेय तन को ठंडक और मन में थोड़ी ताजगी दे गया। कुछ जरूरी चर्चा भी हुई जो जीवन के बड़े प्रश्नों को कहीं हल्के ढंग से छूती रही। समय की मर्यादा रखते हुए जब घर लौटा तो आज खाने में कच्ची केरी की सब्जी बनी। अब भला उस व्यंजन को कौन नकार सकता है जिसके बचपन की स्मृतियां और माँ के हाथों की महक मिली हो। चाहे नींद से उठा दो, वह स्वाद किसी उत्सव से कम नहीं लगता। ये रही आज की यात्रा, एक दिन की साधारण सी पर आत्मा को छू जाने वाली प्रगति।